और उनमें से कोई एक ऐसा सुझाव आता है जो दिल को छू लेता है, और वो आदमी की जिंदगी में जरूरी है, उसका काम करना बहुत जरूरी है, वो होना बहुत जरूरी है। करनाल ने इतिहास बनाया है, सीएम सिटी होने का इसको गौरव प्राप्त हुआ है, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को सीएम सिटी से अलग नहीं कर पा रहे और ना करेंगे। राम 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 चार, राम 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 छह, राम 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 राम, 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 राम राम भाई, राम 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 राम, राम राम तेईस, राम 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 राम, राम राम चौबीस, राम 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 राम, राम राम पच्चीस, राम 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 राम, राम राम छब्बीस, राम 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 राम, राम राम सताईस, राम 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 राम, राम राम अट्ठाईस, राम 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 राम, राम राम तेईस, राम 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 राम, राम राम अट्ठाईस, राम 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 राम, राम राम तीस, राम 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 राम, राम राम छत्तीस, राम 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 राम, राम राम पच्चीस, राम 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 राम, राम राम तेईस, राम 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 राम, राम राम चौबीस, राम 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 राम, राम राम पैंतीस, राम 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 राम, राम राम छत्तीस, राम 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 राम, राम राम उनतीस, राम 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 राम, राम राम चालीस, राम राम चालीस, राम 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 चालीस, राम 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 राम, 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 रा
राम 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 राम
रामचंद्र महाराज की जय। जय सिया राम। देखिए ये देवतुल्य जनता है और इन्होंने इतने भारी मैंडेट में, मैंने अभी यहाँ आने से पहले बात कही कि एक माहौल इस प्रकार से बनाया गया था कि भी भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की आ रही है। हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं खुद मना करता हूँ कि सुबह ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह हमें भगवान का नाम लेकर के जनता से अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीतिक व्यक्ति होता है तो बात मुंह से निकलती है। इस जनता ने बहुत साथ दिया और जनता ने इतना बड़ा मैंडेट जो दिया, अब उसको लौटाने का काम, उनको समर्पण का काम मेरा है। तो ये चर्चा चली कि भी एक कॉमन फ्रंट ऐसा बनाया जाए कि सवेरे एक आम जन के साथ, और ये प्लेटफॉर्म कोई भाजपा के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये आम जन का है। करनाल की जनता किसी भी दल से हर एक व्यक्ति का स्वागत है। उनका भी अगर कोई सुझाव है तो उसको भी हम आत्मसात करेंगे, उस बात पे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर अच्छा सुझाव आता है तो। खाली विपक्ष को और विपक्ष ने आलोचना कर दिया उस रास्ते से नहीं, खुले मन से हर साथियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और जनता के बीच में आने का पर्पज यह है कि जब आप यहाँ सामान्य रूप से चाय पर चर्चा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं के अनुरूप अपनी बात रख सकते हैं, और उनमें से कोई एक ऐसा सुझाव आता है जो दिल को छू लेता है, और वो आदमी की जिंदगी में जरूरी है, उसका काम करना बहुत जरूरी है, वो होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सुझाव अक्सर सुनता रहता हूँ क्योंकि इनोवेटिव हूँ, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में एक विश्वास रखता हूँ।
कोई ना कोई एक ऐसा, जैसे पिछले इतवार को कई सुझाव आए, तो उसमें एक सुझाव आया कि इस प्रकार की चाय की चर्चा लगभग शहर के 3 क्षेत्रों में होनी चाहिए। अब कुछ लोगों के पास साधन है, या कुछ लोग सो के आलस के कारण उठ करके नहीं आते, तो अब मेरे को उनके पास जाना पड़े, वो भी बात है। तो ऐसी व्यवस्था भी अब रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि चाय के ऐसे कई जगह स्थान है, हर जगह, हर क्षेत्र में, क्योंकि विधानसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, तो उसमें जाकर के बैठना और जनता के बीच में जाना, ये सुझाव था। आज दूसरा रविवार है, तो जनता के बीच में आया हूँ। आज नौकरियों के ऊपर चर्चा हुई कि इस प्रकार से नौकरियों की नीतियों की साथियों ने चर्चा करी, आमजन ने चर्चा करी, बड़ी अच्छी है। उसमें एक हमें सुझाव आया कि टैलेंट इस प्रकार से होना चाहिए, स्टेडियम दूर है और बच्चों को इस प्रकार से आने जाने में, अच्छी प्रतिभा के जो बच्चे उनके पास निश्चित तौर पर साधन नहीं होते, कई बार किसी ने कहा कि पैदल जा रहे हैं, किसी ने कहा साइकिल नहीं है, तो उनको कहा कि लिखित रूप में सुझाव दे। हमारे पास उद्योगपति होते हैं, उनके पास CSR फंड होता है, उनकी हम एडमिनिस्ट्रेशन से चेकिंग कराएंगे कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, और ऐसे बच्चों को साइकिल मुहैया भी जरूर कराएंगे, ताकि वो अपनी छुपी हुई प्रतिभा या खेल की प्रतिभा को निखार सके। तो इस प्रकार के जो सुझाव है, ये राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम कर रहे होते तो नहीं आते हैं। यहाँ जब आप जन के बीच में बैठते हैं और चाय पर चर्चा करते हैं, तो अपने दिल की बात भी लोग करते हैं, अच्छी बात भी करते हैं, सरकार की आलोचना भी करते हैं, गलत नीतियों की अपनी बात भी रखेंगे। तो एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब इसका निचोड़ निकलेगा, वो निचोड़ मंथन है जिसको मैं कहूँ, वो अच्छे के लिए होगा, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं सिर्फ जनता के बीच में, मेरा इनसे जुड़ने का सिर्फ यही एक कारण है कि इतना प्यार जनता ने दिया, लगभग 35,000 वोट से एक तरफा जीत जिसको मैं कहूँ उन्होंने दी। तो जब जनता ने इतना विश्वास किया है, तो जनता का सेवक बन करके, जनता के बीच में एक प्रतिनिधि बन के, कोई MLA बन के और कोई इस प्रकार का अहम पालकर नहीं, परमात्मा डाउन टू अर्थ रखे और जनता के बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहे, गरीब दीन दुखियों के काम आते रहे, और सब मेरे भाइयों के साथ, क्योंकि सब कर्मठ साथी करनाल दानवी राजा करण की धरती है, और करनाल ने इतिहास बनाया, CM सिटी होने का इसको गौरव प्राप्त हुआ है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को CM सिटी से अलग नहीं कर पा रहे और ना करेंगे। तो उन्होंने वही आशीर्वाद एक प्रतिनिधि के रूप में मेरे को दे रखा है कि कोई काम हो आप आधी रात को करनाल की जनता का, क्योंकि 9.5 वर्ष आदरणीय मनोहर लाल जी और 6 महीने लगभग आदरणीय नायब सैनी जी ने इस जगह का प्रतिनिधित्व किया। वो विरासत जनता के आशीर्वाद से अब मेरे दोनों कंधों के ऊपर आई, और छोटी बात नहीं है। तो अब मैं जनता के बीच रह करके और इनके कामों के लिए विधानसभा में भी आवाज उठाऊं और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी आवाज उठाऊं और उनके काम कराऊं, यही मेरा ध्येय है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।